अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के मुतालिक कुछ सवालात सुनेंगे और उनके जवाबात सुनेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हम कुर्बानी इसलिए करते हैं कि कुर्बानी का हुक्म अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और ये चंद शराइत के साथ मुसलमान पर वाजिब होती है, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फसल्लि ली रब्बिका वन्हर। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इस हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। इस मौके पर एक और जगह पे भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान है, तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब सारे जहान का। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, यानी कुर्बानी करना तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीक़ाकार है। एक और हदीस पाक में है कि जो कुर्बानी की वुसअत रखता हो और कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के गुरूब आफ्ताब के दरमियान अगर कोई मुसलमान आकिल बालिग मुकीम और साहिब निसाब हो और वो निसाब उसके कर्ज और ज़रूरियात ज़िंदगी में मुस्तग़रक़ यानी डूबा हुआ ना हो तो इस सूरत में कुर्बानी वाजिब होगी। क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब है? जवाब सुनिए, जो शरअन मुसाफिर है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है जो अपनी कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुका हो मगर उसने दांत ना निकाले हों? बकरा ईद के मौके पर व्यापारी ग्राहकों से कहते हैं कि हमारे इस जानवर ने अगरचे दांत नहीं निकाले मगर ये अपनी कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुका है, तो गाहक वो जानवर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि दांत निकालना ज़रूरी है। अगर वही जानवर व्यापारी आधी कीमत पर देने के लिए तैयार हो जाए तो गाहक उसे ख़रीद लेते हैं। उनका ऐसा करना कैसा है? जो जानवर कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुके हों उनकी कुर्बानी जायज़ है अगरचे उन्होंने दांत ना निकाले हों। कुर्बानी के जायज़ होने के लिए ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल, गाय की 2 साल और बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी और भेड़ की 1 साल होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से दिखने में साल भर का मालूम होता है तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। याद रखिए, कुर्बानी जायज़ होने के लिए जानवरों की उम्र पूरी करना ज़रूरी है, ना कि दांत निकालना, क्योंकि जो जानवर आज़ाद घूम फिर कर चरते और नोच कर घास खाते हैं, वो मुसलसल दांतों से घास खींचते रहने के सबब अपनी कुर्बानी की उम्र पूरी होने से पहले ही दांत निकाल देते हैं। जो जानवर बंधे हुए होते हैं वो बसा औकात उम्र पूरी होने के बावजूद दांत नहीं निकाल पाते। जानवरों की उम्र के मामले में लोग व्यापारियों पर इसलिए एतमाद नहीं करते कि कसरत से झूठ और धोखाधड़ी के बायस उनका व्यापारियों से एतमाद उठ चुका होता है। बाद व्यापारी जानवरों की कटी हुई दुम टेप लगाकर जोड़ देते हैं और जानवर जिस रंग के जानवर के बाल होते हैं टेप उसी तरह का रंग लगा देते हैं, जिसके बायस ख़रीदार को ये मालूम नहीं हो पाता कि जानवर की दुम कटी हुई है। और फिर जब वो बेचारा उसे लेकर घर आता है तो दुम पकड़ता है तो दुम निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। इस तरह बाद व्यापारी जानवरों के दांत दिखाते हुए धोखाधड़ी से काम लेते हैं। अगरचे सब व्यापारी धोखाबाज नहीं होते मगर लोग ईमानदार व्यापारियों पर भी इसलिए एतमाद नहीं करते कि दूध का जला छाछा फूंक फूंक कर पीता है। अगर व्यापारी बाशरा और नेक आदमी है, वो कहता है कि जानवर की उम्र पूरी है, गाहक को उस पर एतमाद है कि वो जानवर की उम्र बताने में झूठ नहीं बोल रहा, तो इस सूरत में अगर गाहक ने उससे जानवर खरीद कर कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी हो जाएगी अगरचे दांत ना निकाले हों।
जानवर दो दांत का है या ज़्यादा का, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? जानवर दो दांत का है या ज़्यादा का, इसकी पहचान ये है कि जो दांत अच्छी तरह नहीं निकले होते वो सारे छोटे से एक लाइन में सफ़ेदी की तरह नज़र आते हैं। जो दांत निकल चुके होते हैं वो इस सफ़ेदी से थोड़ा हटकर उभरी हुई जगह से निकलते हैं और चौड़े होते हैं और उन पर कुछ पिलाहट सी होती है। अगर जानवर आठ दांत का बिल्कुल ज़ईफ़ है तो उसके आठों दांत एक ही लाइन में नज़र आएंगे, उन पर पिलाहट भी दिखाई देगी। बहरहाल जानवर के दांतों की पहचान हर एक नहीं कर सकता, लिहाजा जानवर ख़रीदते वक्त तजर्बाकार आदमी का साथ होना बहुत मुफीद है। कुर्बानी के जानवर को मंडी से ख़रीद कर घर लाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। बाद लोग पैसे बचाने की बजाय जानवरों को भी छोटी गाड़ियों में ज़बरदस्ती घुसाकर, लुटाकर और रस्सियों से बांध कर लाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत तकलीफ़ होती है और बसा औक़ात वो शदीद ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। जिस तरह इंसानों को तकलीफ़ चीज़ों से अज़ियत पहुँचती है और अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करता है, ज़ाहिर है इसी तरह जानवरों को भी तकलीफ़ चीज़ों से अज़ियत होती है। चंद पैसों की खातर इस तरह बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में ज़बरदस्ती घुसाकर, लटाकर, रस्सियों से बांध कर लाना, बिला वजह जानवरों को इज़ा देना और उन पर जुल्म करना है। जानवर पर जुल्म करना मुसलमान पर जुल्म करने से भी सख्त तर है, क्योंकि मुसलमान तो मुकाबला करेगा और अदालत में जाकर केस कर देगा। इसके अलावा और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये बेज़बान जानवर किसकी आगे फरियाद करेगा? याद रखिए, मजलूम जानवर बल्कि मजलूम काफिर की भी बद्दुआ कबूल होती है। जिन्होंने ऐसा किया है वो तौबा करें और आइंदा हरगिज़ इस तरह के अंदाज इख्तियार न करें। ईद के कौन से दिन कुर्बानी करना अफजल है? ईद के तीनों दिन कुर्बानी करना जायज़ है, अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। ईद के पहले दिन अमूमन कसाब ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो बाद लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए अफजल अमल को छोड़कर ईद के दूसरे या तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं। यूं चंद पैसों की खातिर इतना महंगा जानवर लाने के बावजूद दिन कुर्बानी करने की फजीलत पाने से खुद को महरूम कर देते हैं। पहले दिन कसाब का ज़्यादा रकम लेना अगरचे नफ्स पर गिरा गुजरता है, मगर हमें अपना यूं जहन बनाना चाहिए कि जो नेक अमल नफ्स पर जितना ज़्यादा गिरा गुजरता है उसका सवाब भी उतना ज़्यादा अता किया जाता है। यूरोपियन ममालिक में छोटे जानवरों को ज़िबा करने के लिए मखसूस शिकंजे में जकड़ा जाता है ताकि रस्सियों से बांधने और पकड़ने की मशक्क़त से बचा जा सके। तो ऐसा करना कैसा है? बकरी और दुम्बे वगैरह को मखसूस शिकंजे में जकड़ कर ज़िबा करने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक सुन्नत तर्क हो जाती है। वो ये कि ज़िबा करने वाला अपना दायां यानी सीधा पाँव जानवर की गर्दन के दाएं यानी सीधे हिस्से यानी गर्दन के करीब पहलू पर रखे और ज़िबा करे। अलबत्ता इस शिकंजे के ज़रिए जकड़ने में एक फ़ायदा भी है कि जानवर कई गैर ज़रूरी तकालीफ से बच जाता है। मसलन बाद लोग बकरे को उठाकर पटकते हैं या पथरीली ज़मीन पर गिराते हैं, जो यकीनन बिला वजह की ईज़ा है, लेकिन इस मखसूस शिकंजे के ज़रिए लटाने में ये दोनों तकालीफ नहीं होंगी। नीज़ इस शिकंजे की हैयत ऐसी है कि जानवर को लिटाकर पेट से जकड़ा जाता है और पाँव आज़ाद होते हैं, तो ये तिब्बी लिहाज से भी अच्छा है, इसलिए कि जानवर जितना ज़्यादा हाथ पाँव मारेगा उतना ही मुज़र सेहत यानी खून बह जाएगा। बहरहाल शिकंजे में कसकर ज़िबा करें या रस्सियों से बांधकर जानवर को बेजा तकलीफ देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। जो लोग बकरे की गर्दन चटखा देते हैं या बड़े जानवर के छुरा घूंप कर दिल की रगें काट देते हैं या ज़िबा करते हुए हड्डी पर छुरी मारते हैं, तो उन्हें इससे बचना ज़रूरी है। खुदा न खास्ता मरने के बाद यही जानवर मुसल्लत कर दिया गया तो क्या बनेगा? कुर्बानी के बाद जानवरों के जिस्म पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। उन्हें ज़िबा करते वक्त अगर दुश्वारी हो रही है तो क्या उन बालों को काट सकते हैं? अगर किसी ने वो बाल काट दिए तो उन बालों का क्या हुक्म है? कुर्बानी के जानवर के बाल और ऊन वगैरह काटना मकरूह है। अगर किसी ने बाल या ऊन वगैरह काट दी तो उन चीज़ों को ना तो वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है और ना किसी गनी को दे सकता है, बल्कि इन बालों और ऊन वगैरह को किसी शरई फ़कीर पर सदका करना होगा। रही बात ज़िबा के वक़्त,
दुश्वारी पेश आने की, तो उसके लिए पूरे बदन के बाल काटना दूर की बात, गले के बाल काटने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि गले पर पानी वगैरह डालकर जगह बनाई जा सकती है। कसाब अमूमन बेवुज़ू, बेनमाजी और दाढ़ी मुंडे होते हैं, तो क्या इनसे जानवर ज़िबा करवाना दुरुस्त है? नीज़ जानवर को ज़िबा करने के लिए चंद फूल अता फरमा, मदनी फूल अता फरमा दीजिए। तो जानवर ज़िबा करने के लिए बावुज़ू, नमाजी और दाढ़ी वाला होना शर्त नहीं, लिहाजा अगर दाढ़ी मुंडे, बेवुज़ू और बेनमाजी शख्स ने भी जानवर ज़िबा किया तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। ज़ाबे यानी ज़िबा करने वाले का मर्द होना भी शर्त नहीं, औरत या समझदार बच्चा भी ज़िबा कर सकते हैं। अलबत्ता जो भी ज़िबा करे उसे ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। अगर किसी ने जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया, मसलन दो आदमी मिलकर ज़िबा कर रहे थे, एक ने ये सोचकर अल्लाह का नाम ना लिया कि दूसरे ने कह लिया है मेरा कहना ज़रूरी नहीं, तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर के अल्फाज कहना बेहतर है, शर्त नहीं। लिहाजा अगर किसी ने फ़कत लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहकर छुरी चला दी तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। अगर भूलने के सबब अल्लाह का नाम ना लिया तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों पर क्या शरई ज़िम्मेदारियाँ हैं? इज्तिमाई कुर्बानी के मसाइल बहुत पेचीदा और मुश्किल हैं, लिहाजा इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों के लिए लाजमी है कि इससे मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल सीखें या फिर उलमाए कराम की मुकम्मल रहनुमाई से ही कुर्बानी करें। बदकिस्मती से लोग इज्तिमाई कुर्बानी को एक कारोबार बना लिया है। बाज़ इदारे भी उलमाए कराम की रहनुमाई लिए बगैर इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं और खुल्लम खुल्ला गलतियाँ करके लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया कर बैठते हैं। हर एक को अज़ाब आखिरत से डरना चाहिए और शरई तकाज़े पूरे होने की सूरत में कुर्बानी करनी चाहिए। अगर किसी के पास पैसे ना हों तो क्या वो उधार लेकर कुर्बानी कर सकता है? अगर कुर्बानी वाजिब है और पैसे छुटे नहीं हैं, कारोबार में लगे हुए हैं या कोई माल ख़रीदा हुआ है जिसे बेचना नहीं चाहता, तो अगर किसी से पैसे उधार लेकर कुर्बानी कर ली तो हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर कुर्बानी वाजिब नहीं तो जाहिर है उधार लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कुर्बानी की तो सवाब मिलेगा, मगर ऐसा करना बड़ा रिस्क है कि फिर कर्जा उतरेगा नहीं, यूं लड़ाई झगड़ों के मसाइल भी हो सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि अगर कुर्बानी वाजिब ना हो तो सिर्फ कुर्बानी करने के लिए कर्ज ना लिया जाए। क्या कुर्बानी का गोश्त ईद उल अज़हा गुजरने के बाद भी खाया जा सकता है? नीज़ बाद लोग कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ जाए तो घर में गोश्त नहीं पकाना चाहिए और कुर्बानी का गोश्त भी यकम मुहर्रम उल हराम से पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। कुर्बानी का गोश्त अगर कोई साल भर तक खाना चाहे तो खा सकता है, ये जायज़ है। मुहर्रम उल हराम में भी कुर्बानी का गोश्त और उसके अलावा जानवर ज़िबा करके उनका गोश्त भी खाया जा सकता है। कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, क्या शरीयत में इसकी कोई दलील है? बहार शरीयत के 15वें हिस्से में कुर्बानी के मसाइल लिखे हुए हैं, उसमें कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से करने को मुस्तहब लिखा है। मसलन बकरा है तो उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा कुर्बानी के लिए कुर्बानी करने वाला अपने इस्तेमाल में रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दे और एक हिस्सा गरीबों में बांट दे, तो ये मुस्तहब है। अगर पूरा बकरा खुद रख लिया, पूरा बकरा बांट दिया या पूरा बकरा एक साथ किसी को उठाकर दे दिया, तो ये सब सूरतें भी जायज़ हैं। घर में 2 कमाने वाले हैं जो तकरीबन 20,000 तक कमाते हैं, क्या उन पर कुर्बानी वाजिब होगी? 20-30 हज़ार कमाने का मसला नहीं है। इस तरह तो लोग 1 लाख भी कमाते होंगे और पूरी की पूरी रकम खर्च हो जाती होगी। कोई 10,000 में गुजारा कर लेता होगा, किसी का 10 लाख में भी गुजारा मुश्किल है। किसी के पास आज का खाना होगा तो कल का नहीं होगा, कल का होगा तो परसों का नहीं होगा। लिहाजा कितना कमाता है ये बुनियाद नहीं, बल्कि बुनियाद ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के ग़ुरूब आफ्ताब तक के वक़्त में जो गनी हो, यानी ज़रूरियात के अलावा उसके पास निसाब के बराबर रकम वगैरह मौजूद हो और कर्ज में घिरा हुआ भी ना हो, तो कुर्बानी वाजिब होगी। जब हम कुर्बानी के लिए कोई जानवर मसलन गाय या बकरा खरीद कर लाते हैं तो अक्सर लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि कितने का लाए हो। ऐसी सूरत में कीमत बताना मुनासिब है या फिर खामोशी इख्तियार करना ज़रूरी है?
کیونکہ قیمت بتانے میں اپنی بڑائی کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ میں تو 75,000 کا لایا ہوں یا 2-3 لاکھ کا لے کر آیا ہوں وغیرہ۔ ظاہر ہے کوئی اگر جانور کی قیمت پوچھے گا، آپ اسے کہیں گے کہ میں نہیں بتاتا تو اس کا دل ٹوٹے گا اور اس سے برا لگے گا، اس لیے کوئی پوچھے تو قیمت بتا دیجیے۔ آپ کو بھی تو جانور لے کر گھومنے کا شوق ہے، جب آپ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، جانور کو لا کر اپنے دروازے کے آگے باندھ رہے ہیں، اسے پھولوں کے گجرے اور ہار ڈال رہے ہیں اور اسے سجا کر رکھا ہے، تو جب اتنی نمائش آپ خود کروا ہی رہے ہیں تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ کتنے کا لیا ہے۔ اگر آپ جانور کی نمائش نہ کریں، اسے چھپا کر رکھیں تو اتنے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور پھر کم لوگ پوچھیں گے۔ میں نے 2 دمبے پالے تھے اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان کو بیچ کر بڑا جانور خریدوں گا، لیکن اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں ان کو ہی ذبح کر دوں۔ آپ میری رہنمائی کیجئے کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے۔ قربانی کے جانور کی نیت کے کچھ مسائل یعنی شرعی احکام ہیں۔ غریب کے لیے الگ مسئلہ ہے اور مالدار کے لیے الگ۔ اگر ان جانوروں کی قربانی کی نیت نہیں تھی اور انہیں بیچنے میں حرج نہیں، آپ کی مرضی ہے ان کو بیچ کر بڑا جانور لیں یا نہ لیں۔ ہاں، اس میں بہتر کیا ہے تو اس حوالے سے عرض ہے کہ بندہ جو جانور خود پالتا ہے اس سے انسیت ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات جانور سے اولاد کی طرح پیار ہو جاتا ہے۔ اسے ذبح کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے اور دل پر ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یوں اسی پالتو جانور کو ذبح کرنے میں زیادہ فضیلت نظر آتی ہے۔ اگر اسے بیچ دیا جائے گا تو یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اب کٹے یا کچھ بھی ہو اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ نیز اس کو بیچ کر دوسرا جانور لیا جائے تو اس سے زیادہ انسیت اور پیار نہیں ہوگا اور اس کو کاٹنے سے نفس پر اتنا بوجھ نہیں ہوگا، لہٰذا جو جانور خود پالا ہے اسی کو ذبح کرے۔ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور انہوں نے زندگی میں کبھی بھی قربانی نہ کی ہو تو کیا اولاد ان کے نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، ایصال ثواب کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیز والدین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ نیز زندہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے جب کہ ضرورت ہے۔ 1 سال کی قربانی رہ جائے تو کیا یہ قربانی دوسرے سال کر سکتے ہیں؟ جیسے اس مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو قربانی میرے لیے معاف ہے یا کرنا ہوگی؟ قربانی کے دن گزر گئے اور واجب ہونے کی صورت میں قربانی نہیں کی، نہ جانور اور اس کی قیمت صدقہ کی، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی اور اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اگر قربانی کی شرائط پائی جائیں لیکن پیسے نہ ہوں یا قربانی واجب ہی نہ ہو تو کیا پھر بھی قربانی کا حکم ہوگا؟ اگر قربانی واجب ہو مگر پیسے نہ ہوں تو ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز بیچ کر رقم حاصل کر لے جس سے جانور خریدا جا سکے۔ یاد رکھیے قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ 2.5 لاکھ والا جانور ہی لیا جائے، بلکہ حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ مہنگا نہیں ہوگا۔ بہرحال قربانی واجب ہو تو کرنا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کر نہ کی تو بندہ گناہگار ہوگا۔ ہاں، اگر قربانی واجب ہی نہیں تھی اور اس کے وجوب کی شرائط بھی نہیں پائی گئیں تو اس وجہ سے قربانی نہ کی تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ قربانی کے جانور کے گلے میں گھنٹی اور پاؤں میں گھنگرو باندھنا کیسا ہے؟ قربانی کا جانور ہو یا بغیر قربانی کا، اس کے گلے میں گھنٹی اور پاؤں میں گھنگرو باندھنا اگر بغیر کسی ضرورت کے ہو تو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اگر بڑا جانور 1.5 سال کا ہو مگر دور سے دکھنے میں 2 سال کا لگتا ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ بڑے جانور جیسے گائے بھینس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دمبا دمبی یا بھیڑ جس کو انگریزی میں شیپ بولتے ہیں، یہ اگرچہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور دور سے دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بکرے اور بکری میں ایسا نہیں ہوگا۔ گھر میں 6 افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اگر ان سب کی طرف سے 2 یا 3 قربانیاں کر دی جائیں تو کیا کافی ہوں گی یا قربانی
या 6 कुर्बानियाँ ही करनी होंगी। 6 कुर्बानियाँ करना होंगी। बाद लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान कर देते हैं। इस तरह किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। एक बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। ऐसे मौके पर बड़ा जानवर ले लिया जाए तो वो 7 अफराद की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है।